हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाती हूँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट। आज हम लोग यूनिट 3 से रिलेटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये अभी पार्ट 4 चल रही है। पार्ट 1 पर हम लोग यूनिफैक्टर थ्योरी, पार्ट 2 पर हम लोग टू फैक्टर थ्योरी एंड पार्ट 3 पर गिलफोर्ड एंड गार्डनर की थ्योरी स्टडी किए थे। आज पार्ट 4 पर हम लोग क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की थ्योरी, उसके साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में स्टडी करेंगे वो है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो इसका डेवलपर कौन है? रेमंड कैटल है। कब डेवलप हुआ था? 1963 पर डेवलप हुआ था। अच्छा देखो, इसकी जो नेम है क्रिस्टल एंड फ्लूइड, तो यहाँ पर दो नेम है, एक है क्रिस्टल इंटेलिजेंस, दूसरा है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक फ्लेक्सिबल। मतलब ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि आपके पास इनबॉर्न होगा। ठीक है, ये बेस्ड है हेरिडिटी से। यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेनिंग या फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपके पास जो इंटेलिजेंस इनबॉर्न होती है उसको हम फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसीलिए उस इंटेलिजेंस के थ्रू आप कोई भी रीजनिंग एंड थिंकिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, मगर वो रीजनिंग एंड थिंकिंग कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देती हूँ। टू स्पीयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी था, वहां पर एक था जी फैक्टर, दूसरा था एस फैक्टर। राइट, जी फैक्टर क्या था? इनबॉर्न था। वहां पर कोई भी दूसरे चीजों से नॉलेज गेन करना या फिर एजुकेशन या ट्रेनिंग के थ्रू आपको कोई भी स्किल्स को, नॉलेज को एक्वायर करने की जरूरत नहीं था। राइट, ठीक वैसे ही फ्लूइड इंटेलिजेंस सेम चीज है जी फैक्टर में। जैसे कि यहाँ पर हेरिडिटी के थ्रू आती है, इनबॉर्न होती है ये एबिलिटी। यहाँ पर आप किसी भी नॉलेज को बाहर से एक्वायर नहीं कर सकते। दिस एबिलिटी यूज इन प्रेजेंट मूवमेंट, मतलब अभी आपके पास इन प्रेजेंट मूवमेंट ये रहती है। मतलब सपोज कीजिए आप किसी के साथ नॉर्मल बातचीत कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उस टाइम पर जो रीजनिंग या फिर जो थिंकिंग आपके पास होगा वो फ्लूइड इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब आप कैसे कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन पर, नॉर्मल काम पर जो इंटेलिजेंस, जो एबिलिटी आप प्रयोग करते हो वो कहाँ से आती है? फ्लूइड इंटेलिजेंस से आती है। डू नॉट इंक्रीज दिस एबिलिटी, इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, मगर ये डिक्रीज होती है एडल्टहुड से। ठीक है, लिंक्ड विथ क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ रिलेटेड होती है। देखो ये हेरिडिटी से आती है, तो हेरिडिटी पर अगर कुछ क्रिएटिविटी होगा तो वो आपके पास भी आएगा। तो इसके थ्रू क्या होती है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो इंटेलिजेंस से लिंक हो जाती है। ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी टू रीजन एंड लर्न न्यू टास्क, दैट मीन्स अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आपको इंस्टेंट सॉल्व करना है, तो इंस्टेंट जो भी आइडिया आती है या फिर जो रीजन, जो थिंकिंग आपके सामने आती है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो कैपेसिटी है आपके अंदर की वो इंस्टेंट, अगर आप किसी चीज को सॉल्व करना या फिर कोई एक्टिविटी करना हो तो वो किसके थ्रू आएगा? फ्लूइड इंटेलिजेंस के थ्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीज की, दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना। एक है कि ये प्रेजेंट मूवमेंट पर यूज होती है, और ये जो है इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। इंक्रीज नहीं कर सकते इन द सेंस कि आप कोई बुक या फिर ट्रेनिंग के थ्रू आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते, मगर ये डिक्रीज होती है एडल्टहुड से। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, क्रिस्टलाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ऑपोजिट है फ्लूइड की। क्रिस्टलाइज एबिलिटी रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड स्किल दैट आर एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जैसे कि स्पीयरमैन की एस फैक्टर थ्योरी था, उस एस फैक्टर थ्योरी पर हम लोग ये स्टडी किए थे। एस फैक्टर
कैसे आएगा? थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस होती है वो इस फैक्टर से आती है। ठीक वैसे ही जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एबिलिटी है वो भी हमारी जो स्किल्स है, जो नॉलेज है उसके थ्रू आएगा। ठीक है, ये पीरियड लर्निंग एंड प्रेजेंट लर्निंग को एक साथ मिलाकर होती है। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए आप मास्टर्स पर जो स्टडी किया, ठीक है, और अभी जो आप स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स मास्टर की नॉलेज और अभी की जो नॉलेज है, इन द प्रेजेंट जो नॉलेज है, दोनों को मिलाकर जो एक्सपीरियंस हो रही है उसको आप इन द प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो एबिलिटी या फिर इंटेलिजेंस आती है वो क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, मतलब ये आप जैसे सीख रहे हो, जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो, उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होगा। ये हेरिडिटी बेस्ड नहीं है। कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? आप यहाँ पर नॉलेज या फिर जो ट्रेनिंग है, स्किल्स है, उसके थ्रू आपकी इंटेलिजेंस को आप इंक्रीज कर सकते हो। आप सपोज कीजिए अगर आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट मदर सब्जेक्ट है, तो अगर आप क्लास 11 एंड 12 पर जो एजुकेशन स्टडी किए थे, अभी देखो आपकी नॉलेज एजुकेशन पर कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, राइट? कैसे हुआ है? थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू आपकी ये नॉलेज इंक्रीज हुआ है। तो इस नॉलेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे गेन होती है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल्स पर फर्स्ट आपकी जो टीचिंग एक्सपीरियंस था और अभी की टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। इन द फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, जो गलती आप उस टाइम पर करते थे या फिर करती थी, अभी की सिचुएशन पर, अभी जो आप टीचिंग कर रहे हो वहां पर वो जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो गलतियां करती थी, अभी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? थ्रू एजुकेशन, थ्रू नॉलेज आप आपकी एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर रहे हो, राइट? नेक्स्ट क्या है? एक्यूअर्ड लर्निंग, लर्निंग को एक्यूअर कर रहे हो, इसीलिए एक्सपीरियंस बढ़ रही है। इंक्रीज बाय एज, मतलब आपकी जो भी नॉलेज है, ठीक है, जो इंक्रीज हो रही है वो आपकी एज के हिसाब से इंक्रीज होगा, क्योंकि अब एज के हिसाब से आपकी एक्सपीरियंस बढ़ रही है थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल। कल्चर भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर जाती है। यहाँ पर कंप्रीहेंशन, विजडम एंड जजमेंटल पावर आप क्रिस्टलाइज एबिलिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतना इजी है क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी। तो देखो, जैसे कि जी फैक्टर एंड एस फैक्टर थ्योरी था टू फैक्टर की, वैसे ही ये है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है। जैसे कि हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस पर हम लोग एस फैक्टर, जी फैक्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो सेम होगा कि ये हेरिडिटी के थ्रू आती है, मगर यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज क्या है कि ये डिक्रीज होती है एडल्टहुड पर, इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ये क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ लिंक होती है। ठीक है, और क्रिस्टलाइज इस फैक्टर से रिलेटेड होती है, जैसे कि हम लोग थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एजुकेशन नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये इंक्रीज डे बाय डे एज के हिसाब से होगा। ये कल्चर, जो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चर भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। यहाँ पर जो फोकस करते हैं हम लोग कंप्रीहेंशन, विजडम एंड जजमेंट हिसाब से। ठीक है, तो ये था आपकी क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी। आई होप क्लियर होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी, डेवलप हुआ था 1920 पर। ठीक है, अच्छा, अब देखो थॉर्नडाइक खुद की थ्योरी पर, खुद की इंटेलिजेंस की थ्योरी पर तीन इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, राइट? फर्स्ट क्या है? सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा क्या है? कंक्रीट इंटेलिजेंस, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, ये पार्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं। सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। अच्छा, पहले ये जान लो कि इस थ्योरी का नाम क्या है? मल्टी फैक्टर। बहुत सारे लर्नर्स ये गलती कर देते हैं कि मल्टीपल फैक्टर कह देते हैं, मगर ये गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ मल्टी फैक्टर, क्या है? MULTI, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा और एक नेम है, वो है एनार्किक थ्योरी। क्लियर? अब देखो, थॉर्नडाइक ने कहा था कि कोई भी जनरल एबिलिटी, जो जनरल इंटेलिजेंस या जनरल एबिलिटी होती है, वो हमारे पास नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। उनका मानना है each mental activity requires an aggregate of different set of
एबिलिटीज, ठीक है, मतलब हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज होती है उसके लिए अलग अलग कुछ डिफरेंट एबिलिटीज सेट किया जाता है। कॉमन एबिलिटीज आर फाउंड इन स्पेसिफिक एबिलिटीज। जो कॉमन एबिलिटी होती है उसके लिए अलग से जी एबिलिटी या फिर जी फैक्टर की जरूरत नहीं है। जो स्पेशल एबिलिटी होती है उसमें ही हम लोग जी फैक्टर को देख सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। थॉर्नडाइक फाउंड दैट ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, मतलब जितना भी फैक्टर्स होती है वो कहाँ पर होगा, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज पर होगा, जो कि which are different from each other but associated to like bricks or wall। that means कि एक दूसरे के साथ हर एक एक्टिविटी अलग अलग होगा, ठीक है, हर एक एबिलिटी अलग अलग होगा, मगर एक को छोड़ के दूसरे पर हम नहीं जा सकते। जैसे कि जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स के थ्रू हम लोग वॉल बनाते हैं, ठीक है, अगर एक ब्रिक्स को आप उठा लेंगे या फिर नहीं देंगे तो वॉल नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही क्या है कि हमारी जो एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, वो डिफरेंट है हर एक काम के लिए, मगर एक को छोड़ के हम लोग दूसरे काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक एबिलिटी को अगर हम लोग आइसोलेट कर देंगे और दूसरी एबिलिटी पर फोकस करेंगे तो एक्टिविटी फुलफिल नहीं होगा, इसीलिए सभी एबिलिटी जरूरत है। क्लियर? अच्छा, अब देखो जो तीन इंटेलिजेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस थ्योरी, दूसरा है कंक्रीट, तीसरा है सोशल इंटेलिजेंस। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब क्या होती है, द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है वो वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग के ऊपर फोकस करती है, और जो कंक्रीट इंटेलिजेंस है उसके थ्रू आप पूरी आपकी बॉडी को और अदर्स ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट एंड कंट्रोल कर सकते हो। पहले हमें समझना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कंक्रीट थिंकिंग क्या होती है, राइट? अच्छा, अब देखो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अच्छा मैं इस पर बाद में जाऊंगी, पहले इसको समझा देती हूँ। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ऐसा आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, उस काम पर किसी ऑब्जेक्ट को ना देखते हुए आप काम कर रहे हो। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मैंने किसी को बोला कि जो विलेज की लैंडस्केप होती है वो ड्रॉ करो, तो सब क्या करेगा, खुद से दिमाग से इमेजिन करेगा और इमेजिन करते हुए वो पिक्चर को ड्रॉ करेगा। तो ना देखते हुए जब कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, और कंक्रीट इंटेलिजेंस या कंक्रीट थिंकिंग क्या होती है, अगर मैंने किसी पिक्चर को सामने रखते हुए कहा स्टूडेंट्स को कि उस पिक्चर को देखकर ड्रॉ करो, तो वो क्या हो जाएगा, कंक्रीट थिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो वो थिंकिंग के थ्रू जो इंटेलिजेंस को प्रयोग कर रहा है वो कंक्रीट है, क्योंकि जब भी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हुए जो एक्टिविटी आप करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ कंक्रीट। और जो ना देखते हुए इमेजिन करके आप जब कोई एक्टिविटी करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशन। दैट मीन्स आप किसी को समझ रहे हो, समझ के बात करो। देखो हमारी हाथ की 5 उंगली सेम नहीं होती है, राइट? ठीक वैसे ही इंसान भी, हर एक इंसान सेम नहीं होती है। तो मैं ये कैसे समझ लूं कि दूसरे इंसान क्या चाहते हैं और कौन सी चीज पर वो सेंटिमेंट होती है। ठीक है, ये जो समझना है ना दूसरे इंसान को और उस हिसाब से बात करना है, इसको ही हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये जो अनबन हो जाती है, ये जो मनमुटाव हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो सोशल इंटेलिजेंस तब ठीक से काम नहीं करता, इसीलिए ये सभी घटना घटती है। अगर हम लोग, हमारे सामने जो इंसान है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, उसकी सेंटिमेंट को समझना, उसकी मेंटल स्टेटस को समझना, उस हिसाब से बात करना है, और उसके थ्रू जो इंटेलिजेंस पावर काम आती है उसको हम क्या कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस पर एक ऐसा एबिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे इंसान को समझ सकते हैं, एक अच्छा सा रिलेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस इंटेलिजेंस के थ्रू। तो अभी देखो सोशल इंटेलिजेंस पर क्या होती है, जो पॉलिटिशियंस होती है, जो एडवोकेट्स होती है, जो काउंसलर होती है, वो एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं
पब्लिक के साथ, तभी हम लोग हमारी जो बातें हैं खुलकर बात कर सकते हैं कि अच्छा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सोशल इंटेलिजेंस वही है जहां पर एक ऐसा एबिलिटी जिसके थ्रू आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। अब देखो कंक्रीट इंटेलिजेंस पर क्या आती है, कुछ पजल गेम्स, कुछ मैकेनिज्म जो इंजीनियर होती है, जैसे कि देखो जो इंजीनियर होती है पहले वो सपोज कीजिए एक कार को वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है, ठीक है। सो कार की जो ब्लूप्रिंट है पहले वो उसको बनाएगा। अब उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए उसको बेस करके वो मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस प्रयोग हो रही है वो कंक्रीट इंटेलिजेंस है, ठीक है। जो पजल गेम होती है वहां पर भी आप किसी पिक्चर को देखते हुए उस पिक्चर को कंप्लीट करते हो, राइट। तो वो कौन सी इंटेलिजेंस है, कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट्स को कहूँ कि प्लीज ड्रॉ द लैंडस्केप ऑफ द विलेज, और उस पिक्चर को मैं सामने नहीं रख रही हूँ, उनकी दिमागी इमेजिनेशन के थ्रू वो कौन सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे मैं वो देखना चाहती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्लियर। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो था लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड, वो एट्रीब्यूट से है। तो यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स है हमारी इंटेलिजेंस की। फर्स्ट है लेवल, दूसरा है रेंज, तीसरा है एरिया एंड फोर्थ है स्पीड। क्लियर। अच्छा, अब लेवल को देखो, रेफर टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ए टास्क दैट कैन बी सॉल्व। दैट मीन्स कि यहाँ पर लेवल का मतलब होती है कि आप जो काम कर रहे हो या फिर आपको जो काम दिया गया उस काम पर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, कठिनाई की जो स्तर होती है वो कैसा है उसको ये डिनोट करती है। रेंज का मतलब क्या है, refers to a number of tasks at any given degree of difficulty। तो यहाँ पर level of difficulty देखा जाएगा और यहाँ पर degree of difficulty देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरियाज। एरियाज मीन द टोटल नंबर ऑफ ए सिचुएशन एट ईच लेवल ऑफ which the individual able to respond। दैट मीन्स कि अगर आपको 100 क्वेश्चन पूछा गया और 100 में से आपने कितने % रेस्पॉन्स किया, सपोज कीजिए आप 50% रेस्पॉन्स कर सके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। आप उस 50% में कितना जल्दी आपने किया, ठीक है, रैपिडिटी को यहाँ पर देखा जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। आई होप लर्नर्स ये क्लियर है। तो देखिए हम लोग जो हमारी जो 2 थ्योरी था, एक था क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी और दूसरा था आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी। कौन डेवलप किया था इसको, थॉर्नडाइक, राइट। तो दोनों इंटेलिजेंस थ्योरी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लर्नर्स प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो न्यू सब्सक्राइबर है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और जो हमेशा कहती हूँ मैं, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।